स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम अपने इस नए वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की कुछ नई प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी इस पर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, अब ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा 1/2। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है 1/2। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम इसका स्क्वायर करते हैं, या पहले ये देखिए आपको चाहिए क्या, ऐसा करें, पहले ये देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है। 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करना है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। ये इससे किस तरीके से फाइंड आउट हो सकती है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाती है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं खड़ी होगी कि अपने को ये चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो, दोनों में ये चीज जरूर आती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में और जो लाना है उनके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है कि जिसको हम ले आए और उसके बाद उसको उसमें पुट कर दें। तो इसी काम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए यही मैं कर देता हूं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू आपको 1/2 दे रखी थी, इट मींस 1/4, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इट मींस 4 माइनस 1 3/4। ये आपका 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा प्लस cos थीटा में क्या आता था, अभी बताया था मैंने, अगर ये होल स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड cos थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू ये वाली है जिसकी वैल्यू 3/4 है, इट मींस ये 7/4 हो गया। ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4, दिस इंप्लाइज साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट 7/2। स्क्वायर रूट लिया, 7 का आएगा नहीं परफेक्ट, तो रूट 7, 4 का 2, यानी ये वैल्यू आपको साइन थीटा प्लस cos थीटा की मिल गई। लाना क्या है, 1/, यानी रिवर्स रेसिप्रोकल, 1 साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसका ये सॉल्यूशन था, देख लीजिए काफी इजी था, कोई परेशानी नहीं थी। बस मुझे केवल ये बताना था, अगर साइन थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा की पूछे वैल्यू या 1 साइन थीटा प्लस cos थीटा पूछे, तो आप इस तरीके से इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा अपने को फास्ट ट्रैक पे चलना है, क्योंकि कम धीरे धीरे चलने पर क्या होता है, क्वेश्चंस की संख्या कम रह जाती है, टाइम लिमिटेड होता है, कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं लिमिटेड टाइम में, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, और x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा, x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा, इसकी वैल्यू 1। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर,
ये प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूव करना। किस तरीके से करेंगे, देखिए एक्स अपॉन ए cos थीटा आपको दिया हुआ है, वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये एक आपको इक्वेशन दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, यहाँ स्क्वायर में है वैल्यू, क्लियर। अगर स्क्वायर में है तो पहले एक काम करते हैं, हम इसका इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं, इसका इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक्स अपॉन ए cos थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा स्क्वायर इन बोथ साइड, ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स अपॉन ए cos थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा, क्लियर, इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट करता हूँ, अगर इसका भी मैं स्क्वायर करता तो क्या आता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, 2x अपॉन ए साइन थीटा वाई अपॉन बी cos थीटा, रिजल्ट सेम इक्वल टू 1। नाउ अब ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेम है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट, इनके कोफिशिएंट है वो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, on adding we get एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं बेटा डॉट डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में ये कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए 2xy साइन थीटा cos थीटा अपॉन ए बी, 2xy साइन थीटा cos थीटा अपॉन ए बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऑन एडिंग, ये प्लस ये माइनस, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस 1 2, आइडेंटिटी 1 होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी ये भी 1 होती है, इक्वल टू 2, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जिसको हमें प्रूफ करना था। आसान था, होने के बाद सब आसान लगता है, होने से पहले कहीं ना कहीं समस्या आती है। ठीक, एक बार मैं रिकैप करता हूँ, ये दो वैल्यूज आपको दी हुई थी, प्रूफ पूछा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसके लिए दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करा और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, ओपन करने के बाद कुछ जो चीज कॉमन आ रही थी उसको कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी का यूज किया, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो 1 होती है उसको लगाया, आंसर आपका रिक्वायर्ड प्रूफ में आ गया। नेक्स्ट, ऐसे ही करते रहिए, जल्दी जल्दी, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आराम से दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि वीडियो देखा थोड़ी बहुत देर का, 25-30 मिनट आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से निकाल के खर्च किए और कुछ काम तो है। 30 मिनट में बात करता हूँ आपसे और क्वेश्चन के नाम पे एक क्वेश्चन बता के चला जाऊँ तो वो उससे कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। लगभग लग रहा होगा देखने में क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है। मैंने इसलिए लिया है ये दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम जैसा, कि अगर आप एक तरीके का एक ही क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैचिंग नहीं कर पाएंगे, एकदम से नई चीज आती है और एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, भूलने का थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। इसको देख लीजिए और जल्दी कर लेंगे इसको, सवाल पढ़ लिया होगा, वही चीज है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, डायरेक्ट करते हैं अगर इतने होशियार है तो। चलिए, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस
ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उल्टे तरीके से लिख दिया है मैंने, कोई परेशानी नहीं। ओपन करिए, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर करता हूँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर करता हूँ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, यानी ये माइनस के आएंगे ये प्लस के आएंगे तो वो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आपको आंसर चाहिए था वो 2 लाइन में। अगर आप पहले वाला नहीं करते तो ये 2 लाइन में नहीं समझ पाते। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेना जरा सा। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि लिखने वाले ने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया। एक ये चीज है, एक ये चीज है। मैं इसको इस तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, क्योंकि ये उल्टी आइडेंटिटी है इसलिए क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा लिख दिया आपके पास। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, एंड ये 1 माइनस कॉस ए। इसको a माइनस बी और a प्लस बी से तोड़िए। 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये कट गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन हमें चाहिए सेक में, then we have to convert the trigonometric ratio cos A into sec A. We know that cos A is equal to 1 upon sec A. Take LCM. LCM becomes sec A multiplied 1 by sec A, तो sec A plus 1। अब आप लोग कहेंगे सर इतना सरल से सवाल क्यों बता दिया? ये तो बहुत ही सरल हो गया, मुझे भी लग रहा है ज़्यादा सरल हो गया। लेकिन भैया जब सवाल हो जाता है ना तो सब सवाल सरल लगने लगते हैं। जब आपके पास केवल इतनी सी चीज होती है ना तो आप सोचेंगे कि ये कैसे करें। अगर आइडेंटिटी थोड़ा सा ज्यादा कंफर्म नहीं होगी माइंड में तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही कह देंगे अरे इसको कैसे कर लेंगे, वर्बली कर लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा equal to 23. Find the value of sec theta plus cosec theta का whole square. Sec theta plus cosec theta का whole square minus sin square theta. चेक करते हैं। sec theta plus cosec theta का whole square minus sin square theta. ये क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा मैं इसमें गैप लूंगा कि अब आप ये सोचिए इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना चाहिए। करिए, ये 15 है, ठीक है। आपने देखा tan स्क्वायर sec स्क्वायर, इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास है sec, cosec और sin। आप ये सोचिए अगर मैं sin की वैल्यू निकाल लूं तो sec की वैल्यू निकल जाती है, sin की वैल्यू निकाल लूं cos की वैल्यू निकल जाती है, तो sec की वैल्यू निकल जाएगी। यानी अपने को sin या cos में से किसी एक की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू। आपको ये दिया हुआ है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है tan स्क्वायर और sec स्क्वायर के अंदर। यहाँ लिखता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पढ़ी हुई है आप लोगों की। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा, वो आप यहाँ लगाइए।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर की जगह प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23. नाउ मल्टीप्लाई 15 इनसाइड 15 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा 23. 15 और 4 19. 15 इधर चला जाएगा, इट मीन्स 38. 19 सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2 आ गया. 38 डिवाइडेड बाई 19 बिकम्स 2. सेक थीटा की वैल्यू आ गई √2. ये आपको वैल्यू मिल गई. हम ये जानते हैं अगर अपने को सेक थीटा की वैल्यू मिल जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल टू दैट 1/√2. अब इसमें आपको ये वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आ गई तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने, क्योंकि मुझे यहाँ कोसेक की वैल्यू लगानी पड़ेगी इसलिए निकाल रहा हूँ, साइन की लगानी पड़ेगी. साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस 1/2. कोस थीटा का इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, 2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा. कोस थीटा भी 1/√2, साइन थीटा भी 1/√2. देखिए अगर मैं चाहता आपको इसको डायरेक्ट बता सकता था, क्योंकि कोस थीटा जो 1/√2 होता है अप टू 0 to 90 डिग्री एंगल 45 के अंदर होता है. साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, यानी ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 भी आती है. लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि इसकी वैल्यू आती है तो मुझे फिर भी बताना पड़ता आप इस तरीके से करके, क्योंकि ये एक के लिए प्रूफ है, ये सबके लिए है. अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू मान लीजिए 5 आएंगी तो साइन थीटा की वैल्यू इसी से निकालेंगे. 5 आती नहीं है बस. ठीक है, आगे चलते हैं, इधर ही कर लेते हैं. सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सेक थीटा की वैल्यू इसमें लगाइए जो कि √2 है, प्लस कोसेक थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. चलिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार, कोसेक थीटा इक्वल टू √2 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1/√2 वैल्यू आई थी उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे. √2 प्लस √2 2√2 माइनस 1/2. स्क्वायरिंग ऑफ 1/√2 बिकम्स 1/2. तो √2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 8 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 15/2. जो आपका इसका आंसर है वो 15/2 है. थोड़ा सा लेंथी सवाल था, आसानी से हो गया. ठीक है, समझ में आया होगा सबके. देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम. tan A इक्वल टू, शायद ये है, कंफर्म करता हूं, tan A इक्वल टू n tan B. ठीक, sin A इक्वल टू m sin B. ये दो रिलेशन दे रखे हैं, tan A इक्वल टू n tan B एंड sin A इक्वल टू m tan B. प्रूव दैट cos स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1. cos स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1. इसके रिलेशन को देखिए आप लोग. tan A इक्वल टू n tan B, sin A इक्वल टू m sin B. देखिए क्वेश्चन करने में क्या है, मैं भी डायरेक्ट करूंगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ समझाऊं इसके बारे में. tan A tan B, sin A sin B, यानी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल A और B दे रखे हैं लेकिन जो प्रूफ है उसमें B कहीं पर भी नहीं है.
इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन में से यदि हम b को एलिमिनेट कर दें, यानी b को निकाल दें, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a में रिलेशन कहीं ले आए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होकर इस रूप में मिल जाएगी। यानी पहला हमारा टारगेट ये है कि जो b है, हमें क्वेश्चन में यही समझना है कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बता रहा है कि इन दो की हेल्प से आप b को एलिमिनेट कर दिए, देन यू शुड, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा जिसमें कि b की कहीं भी एंगल नहीं आएगी। नाउ यहां से निकाल लिया, tan b इक्वल टू tan a अपॉन n, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसको, क्योंकि tan की यहां से अगर निकालेंगे वैल्यू sin की, पहले दोनों वैल्यू sin की b में निकाल के रखता हूं, फिर बताता हूं मैं ऐसा जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। ये है, देखिए tan b और sin b में कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी किसमें होती है? sin cos, tan cot, sec cosec। अब यहां से हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो यहां पर हम यूज कर सकते हैं। यहां पर यूज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी sin cos वाली नहीं है, tan cot वाली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ sin भी आ रहा है। इसको हम करते हैं cot में बदल, क्योंकि कोसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी होती है। ये तो कॉट में बदल जाएगा, ये कोसेक में बदल जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। कॉट बी कितना हुआ? n अपॉन tan a। तीनों आइडेंटिटी थी, तीनों आइडेंटिटी के एक्सटेंशन थे, लेकिन सभी स्क्वायर में थे, तो इसका स्क्वायर कीजिए। कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a, ठीक है। यहां से कोसेक बी कीजिए, यानी रेसिप्रोकल m अपॉन sin a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोसेक स्क्वायर बी m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसके बीच में आपने आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ाई थी, एक ही आइडेंटिटी थी, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से इस आइडेंटिटी को रखिए, कोसेक स्क्वायर बी माइनस cot स्क्वायर बी, इट मीन्स दिस माइनस दिस, m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर। देखिए अब आपको ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी जो हमारा पहला टारगेट था कि हमें दी हुई इन दो वैल्यूज में से b को एलिमिनेट करना है, और इन 4 लाइनों के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमने जो b एलिमिनेट करना था वो एलिमिनेट कर चुके। अब जो इक्वेशन आपके पास बनी, जो इक्वेशन आई वो हमारी एंगल में a है, और m और n जो कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें इस फॉर्म में लानी है, यानी cos स्क्वायर a की फॉर्म में m और n का रिलेशन लेके आना है, जो कि इससे करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसको ब्रेक कीजिए। अब आप ये समझिए क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहां एलसीएम आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये 1 इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ से साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक। ये लेफ्ट साइड में मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, क्लियर।
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है? चलो अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि रिलेशन कॉस स्क्वायर में बनाना है, साइन स्क्वायर भी नहीं है, तो साइन स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर की वैल्यूज को एक साथ रखना है, तो आप 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसका डिवाइड इधर 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लिखा, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, यानी आप यदि यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लें ये एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ गया जो अपने को चाहिए था, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करता हूं आज जो मैंने 5-6 क्वेश्चंस बताए हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने लेंदी इसलिए लिया था कि 2-3 क्वेश्चन केवल इंट्रोडक्टरी हो गए थे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस के लिए चलना भी जरूरी है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। गुड डे।